बुढ़ापे में भक्ति होगी, पता कर लो बुढ़िया तो कदे दांत निकलवानी, कदे आंख बनवानी, कदे पिंडी भड़के, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो बिरान मट्टी का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बुढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे? तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहां परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहां थे, गुरुजी ने वहां सत्संग किया, वहां मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब, पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उन नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी, काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहां उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लगे और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, बैठे थे। उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पर और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव,
मैं अति दुखी हो चुका हूं, अति आर्त हूं, आपकी शरण आया हूं, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहां झाड़ा लगाते हैं, वहां कोई ओझा बैठा है, तो वहां भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी, और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल देकर के रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं है, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्माओं या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि एक दानक का बालक, धान दुलाहे का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के उनके जीवन में, लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? फिर अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं, जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? हे भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप, आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक सू दुल्हा हूं और नीरू का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे हमारी झोपड़ी वहां रहा करूं। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पने में होगा, क्यों उसमें छुआ छात बहुत गणी थी, तो अपना भाई चला जाएगा।
तो परमात्मा वो तो जा लिया श्याम ने साथ साथ। अक महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहां जब परमात्मा के पास गए और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, धानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वह क्यों कर कहीं सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति वो पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटया। जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है, घर में कह टूट रहा। दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टला, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कदे दुख था ही नहीं। अपने आप उठ के गए, उन्हें लाया था बैठा बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आ गई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहां भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहां पर परमात्मा आ रहे हैं जुलाहों की कॉलोनी में, भगवान उतर रहे हैं। पर उसकी कौन सुने ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे।